Assalamualaikum, welcome back with another YouTube video on my channel JCut Editor। और आज की वीडियो है मास्किंग के ऊपर। मास्किंग क्या है, इसकी मदद से हम किस तरह से मल्टीपल ट्रांजिशन क्रिएट कर सकते हैं और इसकी मदद से हम किस तरह से किसी भी स्पेसिफाइड एरिया को अपनी वीडियो में अपीयर और डिसअपीयर कर सकते हैं, ये सब हम सीखेंगे आज। चलो तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम मास्किंग की बेसिक को देखते हैं कि मास्किंग की बेसिक में हम क्या क्या चीज़ और क्या क्या कंट्रोल हमारे पास होते हैं। यहाँ पे देखें कि मेरे पास एक कंपोजिशन है। कंपोजिशन में मैंने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है और यहाँ पे मैं इसके ऊपर एक मास्क लगाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक बॉक्स को क्रिएट किया, लाइक ए बॉक्स शेप, एक मास्क मैंने इसके ऊपर क्रिएट किया। यहाँ पे मास्क का ऑप्शन हमें शो होगा। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले मास्क पाथ है, मास्क फेदर है, ओपेसिटी है और मास्क एक्सपेंशन है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम जो पाथ है, पाथ में हमें ये इसका बताएगा कि किस तरह इसके एंगल को चेंज करना है। लाइक ए शेप है, इसमें हम इसका बता भी सकते हैं कि लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम में किस तरह का इसका शेप होना चाहिए, रेक्टेंगल में होना चाहिए कि इलिप्स शेप में होना चाहिए। ठीक है, ये तमाम इस चीज को ये शो करता है। सेकंड में हमारे पास आता है मास्क फेदर। फेदर से मुराद क्या है कि इसके अंदर हम बताते हैं कि जो मास्क है इसके राउंड अबाउट कितने परसेंट इसका शो हो और उसका लाइट अफेक्ट हो। मीन्स के जहां तक तो मास्क होगा उसके जो सराउंडिंग एरिया होगा वो एज ए लाइट तौर पे, फेदर के तौर पे हमें शो हो रहा होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है ओपेसिटी। ओपेसिटी तो हमें शो करेगी कि इसका डिस्प्ले कितना होगा। 0 पे है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा, 100 पे हमें कंप्लीट शो होगा। अच्छा, यहाँ पे ओपेसिटी और फेदर में डिफरेंट है। ओपेसिटी हमें टोटल का बताएगा, जबकि फेदर उस मास्क के सराउंडिंग एरिया का बताएगा कि वहां से कितनी शेप हमें अपीयर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो मास्क एक्सपेंशन है, इसमें हम देखते हैं कि कितना ये एक्सपैंड होना चाहिए। मीन्स कि हमने जो लगा लिया मास्क, उसकी एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन यानी कि कम और ज्यादा देखना है। अब मैंने मास्क तो इतना लगाया था, मैं चाह रहा हूं कि नहीं इससे ज्यादा या कम होना चाहिए, तो देन हम ये यूज करेंगे। अभी व्यूअर्स आप देखें कि आप जब अपने आफ्टर इफेक्ट की कंपोजिशन पे आएंगे, सबसे पहले आपने कंपोजिशन बना ली। अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करूँ। जैसे ही मैं इसको ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, इसको मैं चाह रहा हूँ कि फिट टू स्क्रीन हो। इसकी शॉर्टकट की है Alt Control F। अब मैं ये चाह रहा हूं कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए मुझे इसका सिर्फ एक खास हिस्सा ही दिखाना है। लाइक मैं ये चाह रहा हूं डॉलर साइन दिखा दूं या ये बैंक का जो टेक्स्ट में है उसको शो कर दूं। इसके लिए क्या करेंगे, हम मास्किंग करेंगे। मास्किंग के लिए क्या होगा, आपको यहां पे दो चीजें मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। अगर तो आप इसी ऑब्जेक्ट की लेयर पे रहते हुए पेन टूल को या ऑब्जेक्ट टूल को सिलेक्ट करते हैं, देन ये मास्किंग करेगा। अदरवाइज आपने साइड पे क्लिक किया, यहां पे ये डीसिलेक्ट हो गया। अब अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को लेकर आता हूं तो वो मास्किंग नहीं करेगा, वो उसकी ऑब्जेक्ट की शेप को वहां पे क्रिएट कर देगा। कंट्रोल जेड अंडू किया मैंने ऑब्जेक्ट की ये लेयर पे क्लिक किया। अब मैं ऑब्जेक्ट को मास्क कर रहा हूं। अब यहां पे देखिए मेरे पास एक ऑप्शन आई मास्क 1। अब क्या है, यहां पे हम इसकी एनिमेशन भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि ये कुछ टाइम के अंदर अपनी पोजीशन चेंज करे। लाइक 1 सेकंड में
ये यहां पर हो, 2 सेकंड पे ये यहां पर हो, 3 सेकंड पर ये कंप्लीट शो कर दे। इसके लिए क्या करेंगे, इन दो पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे, देन इस तरह से हम अपने मास्क को कंप्लीट शो कर देंगे। अब इसको चला के देखते हैं। इसके साथ हम मल्टीपल काम ले सकते हैं। लाइक अभी मैं चाह रहा हूं कि मास्किंग इसको मैं खत्म कर दूं। मैंने मास्क को डीसिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। अब मैं यहां पे चाह रहा हूं कि कुछ टाइम पे एक ही ऑब्जेक्ट पर मास्क कंप्लीट क्रिएट हो, और एक ही ऑब्जेक्ट पे हम मल्टीपल टाइम मास्क क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैंने फर्स्ट अपना एक मास्क ये क्रिएट किया, सेकंड वन ये क्रिएट किया, इसको एडजस्ट करते हैं। अगेन इसी के ऊपर सिलेक्ट करके हम अपना थर्ड मास्क क्रिएट करेंगे। अब इनकी सेटिंग भी करनी है हमने। यहां पर मैं चाह रहा हूं कि इसकी एनिमेशन हो, इसको हम टाइमलाइन के स्टार्ट पे लाएंगे। मास्क पाथ इसका फर्स्ट वन जो मैं सिलेक्ट करना चाहूंगा कि इनिशियल स्टेज पे ये कहां पर हो, मास्क वन के ऊपर क्लिक करेंगे। मैं चाहता हूं कि कुछ सेकंड पर ये अपनी पोजीशन पर आए। सिमिलरली इसी टाइम पर मैं चाहता हूं कि मास्क टू इसका जो होगा उसकी पोजीशन मैं चाह रहा हूं ये नीचे से ऊपर आएगा। 1 सेकंड पर ये अपनी एक्चुअल पोजीशन पर आएगा। मास्क थ्री जो होगा उसको हम देखेंगे कि वो ऑन दैट टाइम अपनी पोजीशन से कुछ सेकंड में वापस अपनी पोजीशन पर आएगा। अब इसको एनिमेट करके देखते हैं। इसके साथ हम जस्ट एनिमेशन ही नहीं कर सकते, बल्कि एक कंप्लीट कंट्रोल हमें मिलता है कि हम अपने ऑब्जेक्ट को एक स्पेसिफिक टाइम के लिए शो करें। अभी मैंने इनको डिलीट किया सबको। अब हम यहाँ पे एक एनिमेशन क्रिएट करेंगे टेक्स्ट के ऊपर। ये आप वीडियो के ऊपर भी बना सकते हैं, और इसके साथ साथ आप ये अपनी पिक्चर्स के ऊपर भी बना सकते हैं। लाइक कोई भी अगर तस्वीर है हमारे पास, अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट एक लिखता हूँ, हम उसके ऊपर एक एनिमेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ मास्क। अब मैं चाह रहा हूं इसका कलर चेंज करना, इसको मैंने ब्लू किया। और इसका साइज भी इंक्रीज करेंगे। सबसे पहले हम इसका एंकर पॉइंट मिड में कर लेते हैं, सेंटर पे एंकर पॉइंट होगा। अब आपको इसका क्लियर नजर आएगा। अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूं कि मैं एक मास्क क्रिएट करूं जिसमें एक लाइट सी इसके ऊपर से गुजरती हुई जाए। सबसे पहले मास्क ओपन किया,
मास्क पाथ। मैं चाह रहा हूं कि 1 सेकेंड पे मास्क अपने पोजीशन को चेंज करे। जैसे ही ये 2 सेकेंड पर आए, यहां पर हो। अब इसको हम चलाकर देखते हैं। अच्छा, अब ये तो हमें शो हो गया कि हमारा ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि जो बैग पर है वो भी शो हो, लेकिन इसके ऊपर एक लाइट इफेक्ट आए। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल डी करेंगे, इसकी डुप्लीकेट आ गई। इसके इफेक्ट्स मास्क पर जाएंगे, वो मास्क डिलीट कर देंगे। अब जो मास्क जिसके ऊपर हमने किया उसको हम ऊपर रखेंगे लेयर के, ठीक है। और इसको कुछ देर के लिए हाइड करें। इसके कलर को हम चेंज करते हैं, लाइक कोई भी कलर कर लेते हैं, ये ले लेते हैं। अब इसको हम चला के देखते हैं कि अब इसका इफेक्ट कैसा आएगा। अगर स्पीड तेज है तो हम इसकी स्पीड को भी स्लो कर सकते हैं। वो मैंने आपसे लास्ट टाइम अपने लेक्चर में शेयर किया था। किसी के ऊपर जब हमने की फ्रेम लगाए होंगे, उसके ऊपर यू क्लिक करेंगे, वो तमाम की फ्रेम्स हमें शो हो जाएंगे। सेलेक्ट करेंगे, आल्ट प्रेस करके इसको हम टाइमलाइन पे इंक्रीज कर देंगे। अब चला के देखें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की इस वीडियो से काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में आप अपडेट रहें। थैंक यू।